कई गंभीर आरोप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगाते हुए नजर आए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अगर सीएम के आरोपों को सही माना भी जाए तो एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या एक बार फिर से कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के नारायण त्रिपाठी और शिवराज कौल जैसे विधायकों की तलाश में हैं जो शुरू हो चुकी है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, किसी भी बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इसलिए भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो पीसीसी चीफ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनके बयान सामने आ रहे हैं और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अभी भी जो प्रलोभन देने का काम है वो विधायकों को किया जा रहा है। प्रशासनिक मशीनरी के गलत इस्तेमाल के आरोप भी कमलनाथ की ओर से लगाए गए हैं और चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पहली बार इतना बड़ा हमला कमलनाथ पर बोला है और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि दरअसल उनके जो विधायक हैं उनको कमलनाथ खुद फ़ोन कर रहे हैं और फ़ोन करके उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो विधायक हैं वो एक भी टस से मस नहीं होंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल गंदा करने की शुरुआत किसी ने की तो फिर वो कमलनाथ ने की है। इसी के साथ में वो सवाल खड़े हो जाते हैं जो आपने कहा कि नारायण त्रिपाठी और शरद कौल, ये दो ऐसे विधायक थे जो सबसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो विधानसभा में एक विधेयक पर जो वोटिंग है उसके दौरान में कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आए थे। तब नरोत्तम मिश्रा ने कहा भी था उस वक्त में कि गेम दरअसल कमलनाथ ने और कांग्रेस ने शुरू किया है और ख़त्म उसको बीजेपी करेगी। और बाद में हमने देखा कि कैसे 2 के बदले 22 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए और पूरी सरकार गिर गई। अब जब चलिए अब इसका जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता साहब, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे रखकर किया, क्या अब उसी काम को कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे? जो आरोप लगा रखे गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री जी जो है आत्मग्लानि से भरे हुए हैं। जो पाप जो मध्य प्रदेश में किया गया है, मध्य प्रदेश के स्वाभिमान को और जनमत को कलंकित करने का, उस अपराध बोध में उनका ये बयान आ रहा है। कमलनाथ जी को इसकी आवश्यकता नहीं है। हम जो है 28 सीटें जीत कर आ रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं, तो हमें इस काम की आवश्यकता ही नहीं है। आज तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जो है लोगों को बुलाकर और जो है क्यों उन्होंने राहुल लोधी को जी गुप्ता साहब, तो उनका समर्थन हमारे साथ है, इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए। और वो चूंकि आज भी वो इन्हीं हथकंडों को कलंकित करने वाले हथकंडों को अपना रहे हैं, इसलिए उन्हें भी उनकी आत्मा कभी कभी जो है आत्मग्लानि होती है। वो तो कहते हैं ना कि शुरुआत आप लोगों ने की थी इसलिए अंत हमने कर दिया। पूरा देश जानता है कि किसने शुरुआत की, पूरे देश में कौन कर रहा है, किसने गोवा में शुरुआत की, किसने मिजोरम में की, किसने कर्नाटक में की, किसने महाराष्ट्र में कोशिश की, किसने राजस्थान में कोशिश की। क्या हिंदुस्तान को ये बताने की जरूरत अंधे हैं क्या लोग? सब जानते हैं किसने शुरुआत की, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो जो आरोप लगा रखे हैं उसमें कोई सच्चाई है क्या? क्योंकि पहले भी जब ये सरकार गिरी नहीं थी, जब कमलनाथ स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब भी वो कहते थे कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। 2 उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखा भी दिए थे। इसके अलावा भी कहा जाता था कि कई और संपर्क में हैं। तो क्या वो संपर्क अभी भी बने हुए हैं या फिर टूट चुके हैं? कोई भी क्या हमारे संपर्क, क्या बीजेपी की सरकार होने से क्या संपर्क नहीं रहेंगे क्या, या उनके संपर्क हमारे यहाँ नहीं रहेंगे क्या? ये एक सतत प्रक्रिया है। जो लोग जनप्रतिनिधि जन क्षेत्र में काम करते हैं वो एक दूसरे से संपर्क रखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन जो लाइन क्रॉस करने का मामला है वो तो राजनीतिक फैसला होता है, उसकी चर्चा करनी चाहिए। संपर्क होने से क्या ये हो गया कि हम उन्हें तोड़ रहे हैं या हम उन्हें जो है 35 करोड़ दे रहे हैं? क्या है इसका क्या अर्थ है? ये तो आज जो जनधारणा बनती है, जनधारणा किसी असत्य के आधार पर नहीं बनती, मिथ्या के आधार पर नहीं बनती। आज पूरे प्रदेश में जो जनधारणा बनी हुई है उसी के कारण तो ये सत्ता से फिर से बेदखल होंगे। जनता इसी को तो खारिज कर रही है और उसी काम को जो है फिर से उनने करने की चेष्टा की। इस आत्मग्लानि के कारण जो है वो चलिए पर आरोप तो वो आप पर भी लगाते जा रहे हैं। साथ में रहिए गुप्ता जी, शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, अभी हालांकि नतीजे आने में और 2 दिन हैं, 10 तारीख को नतीजे आए, उससे पहले की स्थितियां इस तरह की हो रही है, परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है, क्या वो इस और इशारा करती हैं कि अगर परिणाम थोड़े बहुत भी इधर हुए या उधर हुए तो फिर मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त की राजनीति और तूल पकड़ती नजर आएगी?